नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। माना कि शराब की लत बुरी होती है, लेकिन उससे भी बुरा होता है वासना का नशा। अगर पति और पत्नी दोनों इन आदतों के शिकार हो जाए तब तो उनकी जिंदगी की गाड़ी को पटरी से उतरने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही हुआ मालती और उसके पति फैरन के साथ। पति को नशे की लत थी और पत्नी अनैतिकता की मस्ती में ऐसी डूबी कि उसने पति पत्नी के रिश्ते को वासना की आग में झोंक दिया था। एक दिन बाजार से घर के कुछ जरूरी सामान की खरीदारी करके मालती तेज कदमों से अपने घर लौट रही थी। पीछे से साइकिल चलाकर आते राम अवतार ने उसे रोका। पैदल क्यों चल रही हो, पीछे कैरियर पर बैठ जाओ। राम अवतार उसके गांव का ही रहने वाला युवक था। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, गांव वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे, मालती ने उससे कहा। गलत समझेंगे तो क्या हुआ, हम कौन भला सच्चे हैं, राम अवतार बोला। सबकी नजरों में तो अच्छे हैं। पति घर आ चुका होगा, 2 हफ्ते बाद काम पर गया है, मालती बोली। अच्छा कोई बात नहीं, अपना थैला मुझे दे दो और हाँ, अपने पति फैरन को बोलना कि मैं शाम को आऊंगा, मैंने उसके लिए एक बोतल खरीदी है। ये कहते हुए राम अवतार ने मालती के हाथ से सब्जी और सामान का थैला ले लिया। उसे कैरियर पर एक हाथ से बांधने लगा, क्योंकि एक हाथ से वो विकलांग था। तुम एक हाथ से कैसे सब काम कर लेते हो, मुझे देखकर हैरत होती है। ये देखकर मालती बोली, इसमें हैरानी की क्या बात है, ये तो तुम्हारा प्यार है जो तुम्हें देखकर हिम्मत आ जाती है। राम अवतार उसके गाल को छूते हुए बोला। मालती शर्मा गई। वो बोली, बस बस मैं चलती हूँ, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर में दरवाजे की बगल में रखकर टोकरी से ढककर रख दूंगा। ये कहकर राम अवतार वहां से चला गया। मालती खाली हाथ सड़क किनारे चलती हुई पैडल मारते राम अवतार को देखती रही। निश्चित तौर पर वो राम अवतार के बारे में ही सोचने लगी थी। मालती उसे पिछले 7 सालों से जानती थी। वो उसके पति फैरन का जिगरी दोस्त था। उसके घर से कुछ मकान छोड़कर वो दूसरे टोले में रहता था। एक हाथ से विकलांग होने के बावजूद वो खेती किसानी से लेकर घर का सारा कामकाज खुद करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, परिवार में वो अकेला था। उसकी दूसरे रिश्तेदारों से जरा भी नहीं पटती थी। यही वजह थी कि उसका अपने दोस्त फैरन के घर निर्बध रूप से आना जाना था। मालती भी उसके घर बेरोक टोक आती जाती थी। उसके यहाँ वो झाड़ू और साफ सफाई जैसे घरेलू काम को अपने घर का कामकाज समझकर निपटा दिया करती थी। फैरन को इसका जरा भी बुरा नहीं लगता था। राम अवतार की एक ही लत थी, शराब पीने की। कहते हैं कि ये लत फैरन ने ही उसे लगाई थी। हालांकि सालों से शराब का इंतजाम करने का काम राम अवतार ही करता आ रहा था। उस रोज भी वो अपने दोस्त के लिए एक बोतल शराब खरीद कर लाया था। मालती अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच गई थी। उसका पति भी काम से लौट आया था। कितने दिनों का काम मिला है, मालती ने सामान का थैला उठाते हुए पति से पूछा। 2 हफ्ते का, लेकिन ठेकेदार पैसे कम दे रहा है, कहता है लॉकडाउन में काम कम हो गया है, फैरन ने बताया। कोई बात नहीं, घर में कुछ तो आएगा, खाली बैठे रहने से तो अच्छा है, मालती लंबी सांसें लेते हुए बोली। आज कुछ अच्छा मसालेदार खाना बनाओ, फैरन ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा दोस्त भी आने वाला होगा, काम मिलने की खुशी में उसके साथ जश्न मनाना, मालती ने चुटकी ली। इसी बीच राम अवतार ने दरवाजे पर आवाज दी। लो आ गया तुम्हारा यार, मालती ये कहकर हंसने लगी। राम अवतार के आने के बाद कुछ देर में ही घर के आंगन में फैरन और राम अवतार की दारू की महफिल सज गई थी। खाने को 3 तरह के नमकीन थे। बड़ी बोतल के साथ रखे 2 गिलासों में शराब खाली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही फैरन का गिलास खाली होता, राम अवतार उसमें और शराब डाल देता था। मक्के की मोटी रोटी के एक टुकड़े के साथ चटाकेदार सब्जी का आनंद लेते हुए सहज भूल पड़ा कि मीठ होती तो और भी मजा आ जाता। मालती भी पति राम अवतार के गिलास से ही फैरन की नजर बचाकर 1-2 घूंट पी लेती थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त नशे में झूमने लगे थे, लेकिन फैरन पर नशा अधिक चढ़ गया था। वो एक और मुंह नीचे करके बड़बड़ाने लगा। राम अवतार
तू मेरा बहुत अच्छा यार है। इस कड़की में भी तूने मुझे अच्छी दारू पिलाई, मजा आ गया। तू पैसे और काम की चिंता मत कर, जब तक तेरा दोस्त है तब तक तुझे दारू पिलाएगा और अच्छी अच्छी विदेशी दारू भी पिलाएगा। राम अवतार ने कहते हुए बगल में खड़ी मालती का हाथ खींचकर उसे अपने पास बिठा लिया। मालती के बैठने की धमकी आवाज सुनकर फैरन बोला, कौन? मालती है? जरा मुझे पकड़कर उठाना, पैर भर गया है, पेशाब करने जाना है। मालती ने बैठे बैठे फैरन को हाथ का सहारा दिया। वो उठकर कुछ पल खड़ा रहकर बोला, अभी ठीक है, मैं अभी आया। ये कहता हुआ पेशाब करने के लिए घर से बाहर नाले के पास चला गया। उसके जाते ही राम अवतार ने मालती के कमर में हाथ डाल दिया। इस अंदेशे से बेखबर मालती बोल उठी, अरे क्या करते हो? कुछ नहीं, थोड़ा प्यार करने का मन हो गया है, ये लो एक घूंट और पी लो। राम अवतार ने कमर से हाथ निकालकर अपने शराब का गिलास उसके होठों से लगा दिया। मालती भी बिना किसी झिझक के घूंट पीने लगी। राम अवतार ने तुरंत उसके गाल को चूम लिया। मालती थोड़ी असहज हो गई। इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? 2 दिन पहले ही तो तुमने। मालती की बात पूरी करने से पहले ही फैरन ने आवाज दी। उसने कहा कि वो सोने जा रहा है, अब और दारू नहीं पिएगा। उसके बाद फैरन अपने कमरे की ओर चला गया। मालती उठी और बाहर का दरवाजा बंद कर लिया। राम अवतार ने अपने गिलास में कुछ और शराब डाली। मालती भी वहीं आकर खाने के लिए रोटियां तोड़ने लगी। राम अवतार ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बगैर विरोध किए मालती उसकी ओर खिसक गई। दूसरे हाथ से उसने पास जल रही लालटेन की लो धीमी कर दी। अगले पल मालती का सिर राम अवतार की गोद में था और राम अवतार के हाथ उसके नाजुक शरीर पर रेंगने लगे थे। जल्द ही दोनों बेकाबू हो गए, वासना की आग में जल उठे। कुछ समय में वे एक दूसरे की कामाग्नि शांत करके निढाल हो चुके थे। मालती को होश तब आया जब फैरन ने उसे लात मारी। हड़बड़ाकर वो उठी, कपड़े समेटने लगी। कुछ कपड़ों पर राम अवतार बेसुध लेटा हुआ था। ब्लाउज उसने खींच कर निकाला। फैरन ये सब देखकर गुस्से में तमतमा रहा था। उसके उठते ही फैरन ने पत्नी मालती के बाल पकड़ लिए। गुस्से में बज्जात, बेहया, बच्चलन बोलता हुआ भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। आधी रात का समय था। फैरन को गुस्से में देखकर राम अवतार मामला समझ गया। कुछ कहे सुने बगैर वो चुपके से निकल गया। उसके जाते ही फैरन ने लात घूसों से मालती की जमकर पिटाई कर दी। उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि वो थक नहीं गया। अगले दिन सुबह मालती चुपचाप आंगन में रात की गंदगी को साफ करने लगी। थोड़ी देर में राम अवतार भी आ गया। वो आते ही चुपचाप दातुन करते फैरन के पैरों पर गिर पड़ा। फैरन ने उसे झटक दिया। गुस्से में बोला, तूने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, बहुत बुरा किया है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। राम अवतार ने मालती की ओर देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मालती ने उसे चुप रहने और चले जाने का इशारा किया। थोड़ी देर में फैरन बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़ा। भारत की आज़ादी के जश्न का दिन था। कोरोना काल की वजह से भीतरवार थाने में सादगी के साथ 15 अगस्त 2020 का झंडा फहराने का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। दोपहर का समय था। थाना प्रभारी पंकज त्यागी रोजाना की तरह ड्यूटी पर मौजूद थे। मालती बदहवास घबराई हुई थाने आई। आते ही वो जोर जोर से रोने लगी। पूछने पर उसने बताया कि पिछले 9 दिनों से उसके पति का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो 6 अगस्त से ही लापता है। उसकी कई जगहों पर तलाश की जा चुकी है, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा है। उसने बताया कि वो 6 अगस्त को काम पर निकले थे। उसके बाद वो घर नहीं लौटे। उनके पास पुराना मोबाइल फोन था, लेकिन वो बंद आ रहा है। हो सकता है खराब हो गया हो। इसी के साथ मालती किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में रोने लगी। थाना प्रभारी ने उसे ढांढस बंधाते हुए जल्द ही पता लगाने का आश्वासन दिया। उन्होंने उसके लापता होने की सूचना दर्ज कर ली। इसी के साथ उसे भी कहा कि पति के बारे में जो भी बात मालूम हो वो थाने में तुरंत बताए। उसके बाद हर दूसरे दिन मालती थाने आती और अपने पति के बारे में पूछती थी। एक दिन थाने में मालती पति को लेकर जोर जोर से हाय हाय करके रोने लगी। देर तक थाने में हंगामा होता रहा। महिला पुलिसकर्मी ने उसे चुप कराया, खाना खिलाया।
थाना प्रभारी ने उसे बताया कि उन्होंने उसके पति की तलाश के लिए कई लोगों से पूछताछ की है। काम देने वाले ठेकेदार से भी फेरन के बारे में पूछा गया है। उसके एक खास दोस्त राम अवतार से पूछताछ बाकी थी। पुलिस ने तय कर लिया था कि कोई संदिग्ध सुराग हाथ लगते ही राम अवतार को भी थाने बुलाकर उससे पूछताछ की जाएगी। इस काम के लिए थाना प्रभारी ने कई भरोसेमंद मुखबिर भी लगा दिए थे। कई महीने बीतने पर भी फेरन का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे उसकी गुमशुदगी की फाइल पर धूल जम गई। उसके ऊपर कई दूसरी फाइलें रख दी गई, किंतु मालती चुप नहीं बैठी। उसने 14 सितंबर 2020 को पुलिस पर पति को नहीं ढूंढने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा दी। इस पर कोर्ट ने ग्वालियर एसपी अमित सांगी को जांच के आदेश दिए। सांगी ने फेरन की गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसपी जयराज कुबेर के नेतृत्व में टीम गठित कर दी। इसके अलावा उन्होंने भीतरवार एसडीपीओ अभिनव बारंगे को भी इस केस को खोलने में लगा दिया। ये मामला पुलिस के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं था, क्योंकि पिछली तफ्तीश में पुलिस के हाथ कोई ऐसा तथ्य नहीं लग पाया था जिससे पुलिस को कोई सहायता मिल सके। एसडीपीओ बारंगे ने इस सनसनीखेज मामले की 7 जुलाई 2021 को नए सिरे से बारीकी से अध्ययन करते हुए जांच शुरू कर दी। जांच की शुरुआत उसके अजीज दोस्त राम अवतार से हुई। थाना प्रभारी पंकज त्यागी को अपने साथ लेकर फेरन के गांव मोहनगढ़ गए। वहीं उसने फेरन के बारे में हर छोटी छोटी बातें पूछी गई। उससे मिली कई जानकारियां काफी चौंकाने वाली थी। उसी सिलसिले में मालूम हुआ कि फेरन की पत्नी मालती का चाल चलन ठीक नहीं है। फेरन के लापता होने वाले दिन से ही वो राम अवतार के घर पर रह रही है, जबकि इस बात का मालती ने पुलिस से जरा भी जिक्र तक नहीं किया था। यहाँ तक कि उसने फेरन और राम अवतार के जिगरी दोस्त होने की बात तक नहीं बताई थी। पुलिस के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। पंकज त्यागी ने 26 जुलाई 2021 को राम अवतार को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। उसने ना तो फेरन के बारे में कोई खास जानकारी दी और ना ही मालती से संबंध के बारे में कुछ बताया। उसने अपने दोस्त के लापता होने पर काफी दुख भी जताया। मालती भी राम अवतार के फेरन का परम मित्र होने का वास्ता देती रही। दोनों की बातों पर भरोसा करके एसडीपीओ ने उसी दिन उन्हें छोड़ दिया, लेकिन टीआई भीतरवार को दोनों पर चौकस नजर रखने को कहा गया। दूसरे दिन एसडीपीओ ने बिना समय गवाए दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए मालती और राम अवतार को फिर से बुलवा लिया। उन्होंने पूछताछ के लिए सबसे पहले मालती को अपने कमरे में बुलाया। उससे फेरन और राम अवतार के बारे में कई कोणों से पूछताछ की। हर सवाल का जवाब उसने अपने सुहाग का हवाला देकर कसम के साथ दिया। बातों बातों में उसने बोल दिया कि मैं अपने सुहाग को क्यों मिटाऊंगी। यही बात पुलिस के गले नहीं उतरी कि आखिर मालती के दिमाग में अपने सुहाग को मिटाने की बात क्यों आई। कहीं उसने सच में ऐसा तो नहीं किया है। जरूर कुछ बात तो है जो वो छिपा रही है। 2 दिन बाद पुलिस ने मालती को फिर थाने बुलाया। वहां पहले से राम अवतार को देखकर वो चौंक पड़ी। उसके आते ही टीआई ने कड़कदार आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है। अब तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना मुझे सच्चाई पता करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे पति का सुराग मिल गया है। क्या कहते हैं साहब, मेरा पति कहाँ है? मालती खुद को संभालती हुई बोली। जब तक दूसरे पुलिसकर्मी ने राम अवतार को दूसरे कमरे में बुला लिया। तुम्हारे बारे में राम अवतार ने बहुत सारी बातें बताई है। ये कहते हुए जांच अधिकारी ने अंधेरे में तीर चलाया जो निशाने पर जा लगा। मालती के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या बोला साहब मेरे बारे में? मालती डरती हुई बोली, यही कि तुम पति से हमेशा झगड़ती रहती थी और वो उसकी मारपीट से तुम्हें बचाया करता था। किस पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता है? मालती बोली। तुम बातें मत बनाओ, सही सही बताओ कि 6 अगस्त को तुम्हारा पति से झगड़ा हुआ था या नहीं? जांच अधिकारी ने पूछा। उसी समय एक पुलिसकर्मी आकर बोला, सर राम अवतार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्या? कैसा जुर्म? मालती अचानक बोल पड़ी। जांच अधिकारी बोले, जुर्म कबूला है राम अवतार ने, और तुम क्यों चौंक रही हो? उसके बाद वो राम अवतार से पूछताछ करने चले गए।
इधर मालती सिर झुकाए बैठी रही। एसडीपीओ थोड़ी देर बाद राम अवतार को लेकर मालती के पास आए। उन्होंने मालती से कहा, तुम्हारा सारा राज खुल गया है, उसका सबूत कुछ मिनटों में मिल जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम दोनों सब कुछ सच सच बता दो। कुछ ही देर में दो पुलिसकर्मी एक गांव वाले को लेकर आए। उसे देखते ही राम अवतार चौंक गया, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए चुप रहा। एसडीपीओ राम अवतार से बोले, इसे तो तुम पहचानते ही होगे, शिवराज है, इसकी एक गलती ने तुम्हारा भेद खोल दिया है। मालती और राम अवतार चुप रहे। अब जांच अधिकारी ने कुछ बातें विस्तार से बताते हुए कहा, इसके पास जो मोबाइल है उसमें तुम्हारे दोस्त और मालती के पति फेरन के मोबाइल का खास नंबर आ चुका है। शिवराज का कहना है कि उसी ने राम अवतार के साथ मिलकर फेरन की हत्या कर दी है। उसके बाद उसके मोबाइल के सिम को फेंककर अपना नया सिम लगा लिया था, जिससे फेरन के मोबाइल का IMEI नंबर एक्टिवेट हो गया और हमारी पहुंच उस तक हो गई। इतना बताने के बाद जांच अधिकारी ने राम अवतार से कहा, अब तुम सच बताओगे या मुझे कुछ और सख्ती दिखानी होगी। तो फिर राम अवतार ने अभी तक जुर्म नहीं कबूला था, आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मालती सहसा बोल पड़ी, एक जुर्म करने वाला तुम्हारे सामने आ चुका है, दूसरा तुम्हारा प्रेमी राम अवतार है जो अपनी सच्चाई बताएगा। यदि पता होता तो मैं आपको अवश्य बता देता साहब, हम दोनों तो रोज मजदूरी करने साथ जाते थे, मेरी तो उससे खूब पड़ती थी। राम अवतार का ये बोलना था कि थाना प्रभारी पंकज त्यागी का झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो अपना गाल पकड़कर बैठ गया। अभी बैठा बैठा कुछ सोच ही रहा था कि एसडीपीओ अभिनव बारंगे बोले, तुम्हारा इश्क किससे और किस हद तक है ये सब मुझे जांच के दौरान पता चल चुका है। तुमने फेरन को क्यों और किस लिए मारा वो भी तुम्हारे सामने है। उन्होंने मालती की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर मालती ने शर्म से नजरें झुका ली। उसे इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर बनाई कहानी का अंत इतनी आसानी से हो जाएगा और पुलिस उससे सच उगलवा लेगी। तीर निशाने पर लगता देख एसडीपीओ ने बिना विलंब किए तपाक से कहा कि अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों साफ साफ बता दो कि फेरन की हत्या क्यों की। मुझे तुम्हारे मुंह से सच जानना है। मालती और राम अवतार लगातार पुलिस अधिकारियों द्वारा फेरन को लेकर पूछे जा रहे सवालों के जवाब देने में इस कदर उलझ गए कि उन्होंने उसकी हत्या का अपना अपराध स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझा। फेरन की हत्या की जो कहानी उभरकर सामने आई वो पराये मर्द की चाहत की कहानी को बयां करती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पत्नी अपने ही पति का अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर देगी, वो भी तब जब वो अपनी पत्नी को हर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता हो। राम अवतार ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी प्रेमिका मालती के कहने पर अपने दोस्त शिवराज के साथ मिलकर फेरन की हत्या की थी। पूछताछ में मालती ने बताया कि उसके और राम अवतार के बीच संबंध थे। पति ने उसे एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया था, उसके बाद से उसके फेरन के साथ संबंध बिगड़ गए थे। इसे देखकर ही फेरन को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत राम अवतार ने अपने दोस्त शिवराज को भी शामिल कर लिया। इसके लिए उसने शिवराज को 5,000 रुपए और शराब भी उपलब्ध कराई। 6 अगस्त 2020 को फेरन अपने मामा के गांव निमाई गया हुआ था। वहां से उसके लौटकर घर आते समय राम अवतार और शिवराज ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। फिर शराब पिलाने के बहाने से हस्तिनापुर क्षेत्र के चपरोली गांव के बाहर खेत में ले गए। वहीं तीनों ने शराब पी। राम अवतार और उसके दोस्त शिवराज ने जानबूझकर फेरन को कुछ ज्यादा ही शराब पिला दी। जब उसे अधिक नशा हो गया तब उन्होंने उसके सिर पर पत्थर और लोहे के पाइप से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके शव को शिवराज की बाइक पर ले जाकर कृपालपुर गांव में स्थित एक सूखे कुएं में फेंक दिया। बाद में उस कुएं पर मिट्टी डालकर पौधे लगा दिए गए। तीनों को भरोसा था कि अब वे कभी भी फेरन की हत्या के मामले में पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इस बीच शिवराज ने ये गलती कर दी कि फेरन के मोबाइल में डाली सिम निकालकर फेंक दी और उसमें अपनी सिम डाल दी। मालती और राम अवतार की निशानदेही पर पुलिस द्वारा 26 जुलाई 2021 को कुएं से फेरन का कंकाल बरामद कर लिया गया। बाद में वो DNA टेस्ट के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया।
हत्या आरोपियों मालती, राम अवतार और शिवराज के खिलाफ धारा 302, 201, 120B के तहत रिपोर्ट दर्ज करके तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।